हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज प्राचीन भारतीय इतिहास का ये 8 चैप्टर यानी मौर्योत्तर काल का सेकंड पार्ट है, जिसमें बचे हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस पार्ट का। कार्ले की चैत्य गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, गेस कीजिए। अगर आपको पता है तो इसका आंसर गेस कीजिए। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, बैजयंती के व्यापारियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, राजघराने के वस्तुओं के निर्यात के मूल्य का आकलन किसके द्वारा किया जाता था? ये किया जाता था मूल्यांकक के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हर्ष का राज कवि वानफट क्या था? कवि था, नाटककार था, गद्यकार था या फिर संगीतज्ञ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गद्यकार। ठीक है, हर्षचरित की रचना किसने की? वो वानभट्ट के द्वारा किया गया था, याद कर लीजिए उसको भी। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन। ठीक है, हर्ष की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हर्ष की रचना कौन नहीं है? ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, हर्षचरित की रचना वानभट्ट के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये तीनों की तीनों हर्ष के द्वारा रचित है। नेक्स्ट है, किसने सूर्य और चंद्र वंश क्षत्रियों का उल्लेख किया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वानभट्ट के द्वारा किया गया है हर्षचरित्र में। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में वातापी कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजापुर, कर्नाटक में। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट है ये। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलकेशिन वन। नेक्स्ट है, कालाभ्र किस धर्म के अनुयायी थे? ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। एहोल अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? इंपॉर्टेंट है। एहोल अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है यानी लिखित है? ये हो जाएगा संस्कृत भाषा। प्रसिद्ध जोगेश्वरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन सी, सालसेट में। नेक्स्ट है, कौन सा चीनी यात्री पल्लव काल में आया था? इंपॉर्टेंट है, कौन सा चीनी यात्री पल्लव काल में आया था? यहाँ पे आप देखिए, अल्बेरुनी ये अरब यात्री था, तो एक ऑप्शन आपको सीधे कटेगा। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा, तो आंसर सही करने के चांस ज़्यादा होंगे अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन अब है, फहान, हेनसांग और निकितन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनसांग। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण में किस महिला ने रुचि प्रदर्शित की थी? ये हो जाएगा रंग पताका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पड़क काल का सर्वाधिक सुंदर मंदिर कौन सा है? ये होगा ऑप्शन सी, विरूपाक्ष का मंदिर। वर्धन राज की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थानेश्वर। हर्षकालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर्षकाल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गेस कीजिए। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 80 का जो सही आंसर होगा हो जाएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए। महाबलीपुरम नगर को किस पल्लव शासक ने बसाया था? ठीक है, महाबलीपुरम नगर, तो ये जो है बसाया गया था नरसिंह वर्मन वन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, हर्ष ने हर्ष संवत का प्रवर्तन कब किया था? इंपॉर्टेंट है, हर्ष संवत का प्रवर्तन जो है वह किया गया था 606 ईस्वी में। चालुक्य सम्राट सिद्धांततः क्या थे? धर्मनिरपेक्ष, धर्म सहिष्णु, अहिष्णु या फिर उपयुक्त सभी? ये हो जाएगा धर्म सहिष्णु, ऑप्शन बी। हर्ष का कोई बहनोई ग्रहवर्मन कहाँ का शासक था? हर्ष का जो बहनोई था ग्रहवर्मन, वह कहाँ का शासक था? आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज का। हर्षवर्धन का दूसरा नाम, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था? ये हो जाएगा शिलादित्य। ठीक है, अगर महान शासक और उसके उपाधि का वीडियो हमारा देखे होंगे तो इसको सही कर पाए होंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें मौखरी शब्द का उल्लेख किया गया है? मौखरी शब्द का उल्लेख ये जो है किया गया है महाभाष्य में, ऑप्शन ए। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैलप टू। नेक्स्ट है, किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था? इंपॉर्टेंट है, यात्रियों का राजकुमार जो है हेनसांग को कहा जाता था। गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? ये हो जाएगा आज्ञापात्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए,
कौन सी नदी के तट पर पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नारद स्मृति में दासों की संख्या कितनी बतलाई गई है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी 15 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, गुप्तोत्तर काल के किस भाष्यकार के अनुसार शूद्र का उच्च वर्णों की सेवा करना अनिवार्य कर्तव्य नहीं है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही, मेघातिथि के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है अगला, प्राचीन काल में अध्यापकों को क्या कहा जाता था? ये हो जाएगा आचार्य, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जुस्कपुर की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए वशिक। सर्वप्रथम दासों को कृषि कार्य में कब लगाया गया था? ये हो जाएगा मौर्यकाल, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल की प्रसिद्ध वेश्याएं थी? अम्रपाली, सालवती, वसंत सेना या फिर नागनिका? गेस कीजिए कौन सा सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अम्रपाली और सालवती। गुप्त काल में चंडालों को क्या कहा जाता था? आंसर होगा ऑप्शन डी पल्लव, दिवाकृति और जंगम, ये तीनों नाम से जाने जाते थे चंडाल। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहा गया है? ये होगा क्षत्रिय को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अनुलोम विवाह का उदाहरण, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। अनुलोम विवाह किसको कहा जाता है? ये हो जाएगा वर वैश्य का एवं कन्या शूद्र का हो तो इस प्रकार के विवाह को अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता था। अगला है, किसका विवाह अनुलोम विवाह था? यानी शूद्र का विवाह हुआ था, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीनों के तीनों, अगस्त, सावस्त्य और च्यवन ने, ठीक है। ये तीनों का विवाह जो था अनुलोम विवाह ही था। नेक्स्ट है, शैक्षिक संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता? विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ या फिर कर्ण वेधन? ये हो जाएगा ऑप्शन डी कर्ण वेधन। नेक्स्ट है, शूद्रों के लिए वर्जित संस्कार क्या थी? ये हो जाएगा उपनयन संस्कार। महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त विवाह कौन सा माना जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन डी पैशाची विवाह। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित संबंधित किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल शूद्रों से। सही कालानुक्रम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 111 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मनुस्मृति था, फिर याज्ञवल स्मृति और फिर देवल स्मृति, ऑप्शन ए सही है। अगला है, किसको वर्ण संस्कार समझा जाता था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण को। निःशस्य पद्धति का संबंध किससे? 113वां प्रश्न, ये हो जाएगा बौद्ध शिक्षा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पर स्थित था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरयू के तट पर। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित में से किसको 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में देता था? इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फारस को। अगला है, यदि यह सिद्ध हो जाए कि वैश्य और शूद्रों ने वेद पाठ सुना है तो ब्राह्मण उन्हें न्यायाधीश के पास ले जाते हैं और उनकी जीभ काट दी जाती है। यह किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी अल्बेरुनी के द्वारा। किन परिस्थितियों में स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरा विवाह कर सकती है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी पतित होने पर, सन्यासी होने पर या फिर नपुंसक होने पर, मौर्य काल के अनुसार। अगला है, यदि कोई व्यक्ति भूमि का भोग कर रहा हो किंतु उसके पास लिखित में कोई प्रमाण न हो तो वह व्यक्ति तस्कर होता है। यह कथन जो है किसका है? यह हो जाएगा नारद का, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से ब्राह्मणों को शस्त्र ग्रहण करने की अनुमति किसने दी थी? यह हो जाएगा मेघातिथि, ऑप्शन ए। अगला है, राजद्रोह और वर्ण व्यवस्था को भंग करने वाले समान दंड देना चाहिए। यह कथन किसका है? ठीक है, मतलब वर्ण व्यवस्था को समान दंड देना चाहिए, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह कथन था महाभारत में।
जिसकी माताएं चंडाल होती है उनको क्या कहा जाता है? आंसर होगा सहायक, ऑप्शन ए। अगला है, सामंतों की 9 श्रेणियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के घटों का उल्लेख मिलता है, वह कौन कौन सा है? ठीक है, विभिन्न घट, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अपराजित पृष्ठा में लिखा हुआ है। स्वामित्व के लक्षण का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर हो जाएगा गौतम ने। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का स्वामी राजा होता है, इसका उल्लेख कहाँ पर किया हुआ है? बृहस्पति स्मृति में। जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, शतपथ ब्राह्मण, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया हुआ है। सती होना आत्महत्या है, इसका उल्लेख जिस टीकाकार ने किया वह कौन था? आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघातिथि। हेरन के अभिलेख में किसकी सती होने का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है ये, हेरन का अभिलेख हमेशा पूछता है, तो यहाँ पर किसकी सती होने का उल्लेख किया हुआ है? ये हो जाएगा गोपराज की पत्नी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, नारी के लिए कौन सा आश्रम अनिवार्य नहीं था? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ या उपयुक्त सभी? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, वानप्रस्थ अनिवार्य नहीं था। नियोग प्रथा में नियुक्त देवर या सपिंड पुरुष किसको कहा जाता था? ये होगा ऑप्शन सी, विजी को। 4 पुरुषार्थों में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष को? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म को। महाभारत के अनुसार वैश्य का स्वाभाविक कर्म क्या था? आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, ये तीनों उनका स्वाभाविक कर्म था। चंडाल की निषाद से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडु सौयक। गुप्त काल में एक नई जाति जो लेख या लिपि का कार्य करती थी अस्तित्व में आई, उस जाति का नाम क्या दिया गया था? जो लिखने का काम मेनली करती थी, उस जाति का नाम दिया था कायस्थ। ठीक है, अभी भी है। अगला देखिए, समाज में शूद्रों के अतिरिक्त एक और वर्ग था जो अत्यंत हीन और अस्पृश्य जीवन बिताता था, वह कौन था? ये हो जाएगा अन्यतन या फिर चंडाल। किस उल्लेख में ब्राह्मण का घोड़े के व्यापारी के रूप में उल्लेख किया हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पोहेवा अभिलेख में। ठीक है, ब्राह्मणों को घोड़े का व्यापारी लिखा गया वहाँ पे। गौतम के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी थी? हो जाएगा 40। इंडिका में वर्णित दार्शनिक जाति के अंतर्गत आते थे। ठीक है, दार्शनिक कौन कौन जाति के अंतर्गत आते थे? ये हो जाएगा ब्राह्मण और श्रमण, ऑप्शन बी। यशोमती कौन थी? ये हो जाएगा हर्षवर्धन की माँ का नाम था यशोमती। ऋग वैदिक कालीन आर्यों के मकानों में प्रयोग नहीं किया जाता था, पक्की ईंट, घास फूस, लकड़ी या फिर बांस? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्की ईंट का प्रयोग ऋग वैदिक कालीन में नहीं किया जाता था। किस ग्रंथ में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, इतरे ब्राह्मण में। आर्य का समाज कौन सा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक। लास्ट क्वेश्चन, गौत्र प्रथा का आविर्भाव किस काल में हुआ? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है और बचा हुआ है, कश्मीर वासी धोखेबाज एवं कायर होते थे, यह किसके द्वारा कहा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंसांग। वाकाटक और कदम्ब राजवंश के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण। ठीक है, तो ये 8 पार्ट कंप्लीट हो गया। सारे कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है मॉडर्न और एंशिएंट का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बारी बारी से आप ज़रूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ज़रूरी समझिए, क्योंकि नहीं ऑन कीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप अपडेट से जुड़े रहने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।